मदरसा क्या होता है? मदरसा एक ऐसी जगह है जहाँ पर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन। तो वहाँ कौन सी मतलब तालीम दी जाती है? आपको मालूम है जी। इन भारत के अंदर एक बहुत बड़ी एक ऐसी प्रथा थी, सती प्रथा। उसको ख़त्म करने वाले जो थे उस वक्त में वो थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय मदरसे में पढ़ते थे जी। पहले स्कूल नहीं होते थे। ये स्कूल का कॉन्सेप्ट हमारा जो आया है ये अंग्रेज़ों के ज़माने से आया है। उससे पहले हमारे पास पाठशाला होती थी, हमारे पास मदरसे होते थे। क्योंकि हमारे देश के अंदर 700 साल मुग़लों ने दौर किया है, मुग़लों का ज़माना था, तो मुग़लों के ज़माने में मदरसे को ही पाठशाला कहा जाता था। क्योंकि अंग्रेज़ों का दौर आया तो उसका नाम स्कूल हो गया। तो मदरसा जहाँ आपको एजुकेशन मिलती है, लेकिन उस एजुकेशन अब के मदरसे में जहाँ रिलीजियस भी और दुनियावी दोनों एजुकेशन जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल है, उसको गुरुकुल में हमारे यहाँ दोनों तालीम होती हैं, इसी तरह से मदरसे में भी दोनों तालीम होती हैं। तो सेम थिंग, गुरुकुल के बच्चे को ऋषि कुमार कहते हैं, हमारे यहाँ मदरसे को के बच्चे को तालिब इल्म कहते हैं। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सब शब्दों का सब हेर फेर है, बाकी सब एक ही है, सब अच्छी बात बताते हैं। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, लगता है कि एक संदेश, ये वाक़या लोगों तक पहुँचेगा, बहुत अच्छा होगा। एक बार की बात है कि स्वामी चिदानंद जी हैं, परमार्थ निकेतन एक बड़ा आश्रम है ऋषिकेश में, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनके साथ मेरा बहुत आत्मीय रिश्ता है। तो स्वामी जी का एक जन्मदिन होता है, तो जन्मदिन था, तो मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए, स्वामी जी के लिए दुआएं की जाएं। तो हमने कुछ प्लान करके यहाँ 100 बच्चों को मैं वहाँ ले गया ऋषिकेश। वो 100 मदरसों के बड़े बच्चे थे और 50 मेरे इमाम थे उसके अंदर, और अलग अलग धर्म मुफ्ती भी थे, इमाम थे, और मैं मदरसे के टीचर्स थे, और 100 बच्चे थे। इन सब को लेके मैं चला गया ऋषिकेश। लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ 3 दिन के लिए मैं तुम्हें बताऊँगा नहीं, लेकिन तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ तुम पूरे जीवन भर तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। तो कहने लगे ठीक है। स्वामी जी को वहाँ लोगों से बात करके, वहाँ के लोगों से मैं उन सब लोगों को ले गया। तो वहाँ ऋषिकेश जब पहुँचे, 3 दिन हम वहाँ पर रहे, स्वामी जी के साथ 3 दिन मैं रहा। वहाँ के जो आचार्य थे उनके साथ हमारे इमाम रहे, जो गुरुकुल के जो ऋषि कुमार थे उनके साथ मेरे बच्चे रहे, मदरसों के। 3 दिन एक साथ रहे, 3 दिन एक साथ खाया, 3 दिन एक साथ रहे। ये दुनिया का पहला एक्सचेंज प्रोग्राम था मदरसा और गुरुकुल का हमको देखने के लिए। आप यकीन माने, मैं तो स्वामी जी के लिए दुआ के लिए गया था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 3 दिन जब बच्चे वहाँ रहे, एक एक बच्चे के साथ दोस्ती हो गई। 3 दिन उन्होंने एक साथ खाया। तू क्या पढ़ते है मदरसे में, तू गुरुकुल में क्या पढ़ता है, दोनों में दोस्ती हो गई। हम 3 दिन एक साथ रहे, और वहाँ से निकलने के बाद जब बस में बच्चे बैठ रहे थे, जो बताने का मकसद है आपको कि जब वो निकल रहे थे, तो वो जो बच्चे हैं आने वाले वक्त में गुरुकुल के ऋषि कुमार वो बनेंगे पुजारी मंदिरों के, और ये बच्चे बनेंगे इमाम मस्जिदों के जो बच्चे थे। इनमें दोनों में दोस्ती हो गई। जब ये जा रहे थे, बस में बैठ रहे थे, मैं खड़ा हुआ देख रहा था, दोनों के आंसू निकल रहे थे। गुरुकुल का बच्चा ऋषि कुमार रो रहा था आंसू से, और ये मदरसे का बच्चा रो रहा था, जैसे 2 भाई जुदा हो गए। कितना प्यार मिला। तो आज मुझे लगता है कि इसकी बड़ी ज़रूरत है, एक्सचेंज की, एक दूसरे के धर्मों को सीखना। आप मेरे पास आइए, जब भी तो मुझे आपको मालूम होगा, मैं आपके पास जाऊंगा जब भी आपको पता चलेगा। तो ये धर्मों का संवाद जो है आपस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम एक दूसरे के आएंगे जाएंगे, एक दूसरे के बारे में मालूम होगा, तो मुझे लगता है कि इससे ये जो दूरी है, ये जो अंतर पैदा हो गया, जो खाई पैदा हो गई है, वो दूर होगी, इंसानियत ऊपर आएगी, ऐसा मुझे लगता है।